आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो कभी बम के धमाकों और बारूद की गंध से जाना जाता था, आज अपनी पहचान विकास और बदलाव से बना रहा है। पिछले एक दशक में बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और अब बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की नई राह खुल चुकी है। अब बस्तर के दूर दराज इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है और अब भूजमाड़ से लेकर टेकल गुडेम जैसे इलाके भी विकास की धारा में शामिल हो चुके हैं। जो इलाके कभी सूचना से वंचित थे, वहां अब घर घर टीवी पहुंच चुका है और अब लोग दूरदर्शन के जरिए न केवल देश विदेश की खबरें देख रहे हैं, बल्कि अपने जिले के मौसम की जानकारी भी पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दरअसल आजादी के 78 साल बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा के इस गांव में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिला है। आजादी के 78 साल बाद पहली बार इस गांव के लोगों ने दूरदर्शन पर देश दुनिया की खबरें, धारावाहिक और स्थानीय फिल्में देखी है। नियर नीलेनार गांव पूर्ववर्ती के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने के लिए घंटों टीवी सेट के पास बैठे रहे। इस पहल ने ये साबित किया है कि विकास की तेजी से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, जिससे पूर्ववर्ती सिलगेर, टेकल गुडियम जैसे सुदूर गांवों में इस तरह की योजनाएं विकास और शांति का नया अध्याय लिख रही है। बदलते बस्तर की तस्वीर यहाँ के लोगों के चेहरे पर भी नजर आती है। बच्चे अब सौर ऊर्जा से जलने वाले बल्ब की रोशनी में अपना भविष्य संवार रहे हैं। युवा सेना की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। खेल के मैदान में बस्तर और आदिम जनजाति का नाम रोशन कर रहे हैं। महिलाएं घर और खेत का काम निपटाकर घर में टीवी सेट पर फिल्में और धारावाहिक देख रही हैं। नक्सलियों ने विकास के जो रास्ते गांव वालों के लिए बंद कर दिए थे, अब वो एक एक कर खुलते जा रहे हैं। ग्रामीण ये जान गए हैं कि विकास के दुश्मन सरकारी सिस्टम और उसके नुमाइंदे नहीं, बल्कि ये माओवादी हैं। इस माओवादियों ने ही उनकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले पूर्ववर्ती सिलगेर और टेकट गुडेम जैसे इलाकों में बच्चे धूप निकलते ही अपना बस्ता संभाल स्कूल के लिए निकल जाते हैं। पुलिस ने जो कैंप इन इलाकों में बनाए हैं, वहां गांव के बुजुर्ग इलाज के लिए पहुंचते हैं और अपनी बीमारी की दवाएं डॉक्टर से लेकर लौटते हैं। पहले जहां छोटी मोटी बीमारी से लोगों की मौत हो जाती थी, वहीं अब केंद्र और राज्य की मदद से गंभीर बीमारियों का इलाज भी आयुष्मान कार्ड के जरिए आसानी से हो रहा है। यहाँ के युवा अब नक्सल हिंसा पर चर्चा नहीं करते, बल्कि विकास पर बात करते हैं। बदलते बस्तर की इस तस्वीर से सरकार भी खुश है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं नियर नीलेनार और लोन वराटू से बदली है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए और नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई। नियर नीलेनार और लोन वराटू ऐसी ही दो योजनाएं हैं जिन्होंने बस्तर की न सिर्फ तस्वीर बदली, बल्कि माओवादियों की कमर भी तोड़ दी है। सैकड़ों की संख्या में माओवादियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में जीवन बिताने का संकल्प लिया है। वहीं सुकमा कलेक्टर दुवेश कुमार ध्रुवे ने कहा कि पूर्ववर्ती जैसे दूरस्थ और माओवाद प्रभावित गांवों तक सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण पहुंचाना विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये ग्रामीणों की जरूरतें पूरी कर रहा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्थायी ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इन क्षेत्रों के हर गांव में विकास के
नए आयाम जोड़े जाएं जिससे लोग मुख्यधारा में शामिल हो सके। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है नियम जलाधार योजना, के तहत जो भी नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, कैंप के आसपास के जो गांव है वहाँ पर मूलभूत सुधार लाने के लिए शासन की निरंतर प्रयासरत है। इसी के क्रम में अभी जो विवर्ती है वहाँ पर कैंप स्टैब्लिश होने के बाद हमने सोलर हाई मास्ट लाइट और लोगों के घरों में सोलर टीवी और सोलर फैन वगैरह वितरण किया है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा भी कैंप लगाया गया है और आयुष्मान कार्ड और बाकी जो भी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है उनका निरंतर लाभ दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे अभी वर्तमान में कुल 32 गांव हैं जो नियम जलाधार योजना के अंतर्गत हैं। इसमें ऑलरेडी जो हमारे यहाँ 9 जगह पहले की बिजली थी, 4 जगह और हमने बिजली का कर लिया है और शेष जो 18 जगह पर है वहां पर भी आगामी जो कुछ महीने हैं उसमें हम बिजली पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। का लक्ष्य है कि इस जो वर्किंग सीजन है उसमें ये सभी जो लोकेशन है वहां पर हमने जो 12 मासी जो सड़क होती है उस पर विस्तार करें। भी प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जो आवागमन के लिए वाहन है उसकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करें। ये बदलाव बस्तर के लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है। अब बस्तर की पहचान विकास और प्रगति से है, जो यहाँ के लोगों की मेहनत और सरकार की योजनाओं का परिणाम है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।